अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मई 2024 कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी डेट्स पर अलर्ट रहना है, कौन सी डेट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ पर, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स और स्टूडेंट्स के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। इन सब एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रेमेडीज़ और सदक़े आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ये रीडिंग मून साइन से है, मतलब कि मून अगर आपकी कुंडली या जायचे में कैप्रिकॉन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्स की प्लेसमेंट पर बात करते हैं। पहली मई से जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में यानी टॉरस में होगा। 10 मई से मरकरी आपके फोर्थ हाउस में होगा यानी एरीज में होगा। 14 मई से सन आपके फिफ्थ हाउस में यानी टॉरस में आ जाएगा। मई 19 से वीनस आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा यानी टॉरस में आ जाएगा। और 31 मई को मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। मंथ में कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिनमें इंसान डिप्रेस्ड, एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट का शिकार रहता है और बनते काम बिगड़ जाते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये मून की प्लेसमेंट की वजह से होता है। अगर मून आपकी कुंडली के फोर्थ, एट और ट्वेल्थ हाउस में होगा तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। और इस मंथ आप लोगों को 7, 8, 16, 17, 25, 26 और 27 इन डेट्स पर अलर्ट रहना है। इस मंथ आपकी कुंडली या जायचे में नजरात भी बन रही हैं, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी कुंडली में इस मंथ मून और जुपिटर की नजरात बन रही हैं, मून और मार्स की बन रही हैं थर्ड हाउस में। यहाँ सन और मरकरी भी नजरात बना रहे हैं, जुपिटर और वीनस भी नजरात बना रहे हैं। और भी काफ़ी सारी नजरात बन रही हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम आपको बहुत ईजी वे में समझाते हैं कि आपका आगे मंथ कैसा रहेगा। तो आइए चलें शुरू करते हैं। बात करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ की। कैप्रिकॉन वाले पिछले कई सालों से साढ़सती फेस कर रहे हैं, लेकिन ये अब आपकी साढ़सती का आखिरी टाइम पीरियड चल रहा है और जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में आ गया है, तो ये आप लोगों को बहुत रिलीफ देने जा रहा है। 1 मई 2024 से आप लोगों की लक आप लोगों का साथ देना शुरू होगी। तो जब लक आपका साथ देगी तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से आप लोग नए इनकम सोर्सेज जनरेट करेंगे। जुपिटर की ट्रांजिशन की वजह से आप लोग अंदर से बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत काम फील करेंगे। इस मंथ आप लोगों को बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, तो अपने बिजनेस पे आप लोगों को वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करें, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेशन की तरफ आप लोगों को जाना होगा। इस मंथ ये भी चांसेस हैं कि आप लोग बिजनेस के लिए नए इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, नई प्रीमिसेस खरीद सकते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो कैपिटल अमाउंट आपको चाहिए होगा उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अलर्ट कर दूं कि 9 मई तक अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके बिजनेस से रिलेटेड है या उसमें काम करता है या आपके साथ पार्टनर है, तो वो या तो आपकी ऐसी डील करवा सकता है जिसमें आपका पैसा फंस जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए या आपका काम डिले की तरफ चला जाए। तो पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो बाद में आपकी आंखें वो ही खोलेगा। इसीलिए अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। 10 से 18 मई तक शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, प्रॉपर्टी में आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि कोई अगर आपकी पेमेंट फंसी हुई है या रुकी हुई है तो वो भी वापस आ सकती है, या आप लोग पुराना सामान बेचकर नया सामान खरीद सकते हैं। मंथ हाफ के बाद आप लोगों के प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और ऑपोजिट जेंडर के साथ बनेंगे, तो इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने आप लोगों ने, वरना आप लोग धोखा खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को लीगल अवेयरनेस भी रखनी होगी। अगर आप लोगों ने ये बिहेवियर रखा कि बाद में देखी जाएगी, तो आप लोग नुकसान में जा सकते हैं। बिजनेस पर्सन्स के लिए पैसा तो आएगा, लेकिन आप लोगों को अपनी बजटिंग करनी होगी, अपना बजट बनाना होगा, वरना आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे कि पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा। इस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को फायदा होगा। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ग्रॉसरी से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं या फिर आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों को ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा और ट्रैवलिंग में आप लोगों के लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की तरफ। 13 मई तक सन आपके फोर्थ हाउस में होगा यानी कि एरीज में होगा और सन को यहाँ पे शर्फ हासिल है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और वो स्विच करना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को वो पोस्ट मिल सकती है, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं आप लोगों के। या अगर आप लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। 9 मई तक जो लोग जॉब में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपके बॉस को पसंद आएंगे। और जलने वाले लोग तो आपसे वैसे ही जलते रहेंगे,
तो आपने इस चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। यहाँ आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर आपको कोई स्किल्स आते हैं या आपको कोई एजुकेशनल आपको एक एडवांटेज हासिल है, तो अपने साथ या अपने करीब के लोगों को वो सिखाइए, या कुछ ऐसे लोगों को सिखाइए जो अर्न नहीं कर रहे। तो इससे ये होगा कि आप एक टीम बिल्डअप करेंगे और आप एक टीम के साथ काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को एक बहुत हेल्प करेगी आगे। मार्स की नज़रात की वजह से आपका एनर्जी लेवल और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। तो लेजीनेस को छोड़ के अपना टाइम से ऑफिस जाइए और ओवर कॉन्फिडेंस होने की गलती मत कीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। जिन कैप्रिकॉर्न वालों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, या जो जॉब में चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा साबित होगा। देखिए यहाँ पे सैटर्न आप लोगों को तंग करेगा, आप लोगों का जो इनकम का सोर्स होगा वो थोड़ा उसको स्लो करेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी पेस बढ़ा दी तो सैटर्न भी आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि लेजी मत होइएगा, और इस महीने आप लोगों को शेयर मार्केट से या क्रिप्टो मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप लोग बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्यूसडे और थर्सडे को अप्लाई कीजिए, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉन वालों की फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं। अगर फैमिली लाइफ की बात करूं तो फैमिली लाइफ आप लोगों की इस महीने कमज़ोर नज़र आती है। आप लोगों के अंदर शक पैदा हो सकता है, आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, डर रहेगा। आपके मन के अंदर जो होगा वो आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई बहन से आपको बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। लेकिन 19 मई से ऑनवर्ड्स आपकी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आपको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग का मौका भी मिल सकता है, और ये ट्रिप आपके लिए बिजनेस विद प्लेजर साबित होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैमिली में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं इस मंथ। ये भी चांसेस हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, या फिर अगर घर के 7 या 8 मेंबर्स हैं वो सारे अपने अपने रूम्स में या अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ होंगे, आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको इंटरेक्शन रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ। जो बच्चे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स, कॉलेज के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर पुलिस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। और अगर आपने किसी की एडवाइस ली तो आप बहकावे में आ सकते हैं, एडवाइस आपके काम नहीं आएगी। तो बच्चों, मंजिल आपकी है तो रास्ते भी आपको ही खोजने पड़ेंगे। अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में कोई स्किल्स आते हैं जैसे डांस वगैरह या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो अगर आप हिस्सा लेंगे, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। जो बच्चे आईटी से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। मैनेजमेंट और लॉ करने वाले स्टूडेंट्स को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 19 मई के बाद अगर आप दूसरी सिटीज़ जाना चाहते हैं या फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू होंगे। और जब समर वेकेशंस आए तो कोई नया स्किल ज़रूर सीखें, आप लोगों को आगे काम ज़रूर आएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैप्रिकॉन वालों की हेल्थ पर बात करते हैं। इस महीने आप लोगों को दांत, जबड़े या कान से रिलेटेड दर्द या कोई इशू आ सकता है। इसके अलावा कोई पुराना आपका दुश्मन आ सकता है, तो आप लोगों ने दुश्मनी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। इस चीज़ के पीछे नहीं जाइएगा, वरना आप लोग बहुत नुकसान में जा सकते हैं। 13 मई तक ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई पुराना अगर हड्डियों से रिलेटेड आपका इश्यूज है या दर्द है तो वो वापस आ सकता है। तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉन वालों के लिए मई 2024 की। आपकी स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।